जो पिछले वीडियो में आपने खिलौने वाला पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। प्रश्न 3 तक उस वीडियो में कार्य था। अब आपको प्रश्न 4 से आगे कार्य करना है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। अब भावार्थ है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। आपको कविता पढ़ के ये समझना है कि यह भावार्थ किन पंक्तियों में मिल रहा है। तो कविता की पंक्तियां हैं, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। फिर है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। अब इस भावार्थ को आपको पुनः पंक्तियों में ढूंढना है। तो आप फिर से कविता पढ़ेंगे और कविता की लाइनें हैं, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। इन पंक्तियों में ये भावार्थ हमें मिल रहा है। फिर आगे है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। अब यह भावार्थ भी हमें पंक्तियों में ढूंढना है। तो हम फिर से कविता पढ़ेंगे। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन पंक्तियों से हमें भावार्थ मिलता है। फिर है, माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा। इस भावार्थ को हमें पुनः कविता की पंक्तियों में ढूंढना है। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। इन पंक्तियों में हमें यह भावार्थ प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न है आगे, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। आपको नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से संज्ञा क्रिया को और विशेषण को पहचानना है। तो सेंटेंस है, पान वाले की दुकान आज बंद है। दूसरा सेंटेंस है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। अब आपको पहले संज्ञा देखनी है। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं कि किसी स्थान, किसी वस्तु और किसी जगह को हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण, हम संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया, जो कार्य किया जाता है, जैसे आना, जाना, लेना, देना, खाना, पीना, लिखना, उठना, बैठना आदि शब्द को क्रिया कहते हैं। पान वाले की दुकान आज बंद है, इसमें पान शब्द संज्ञा है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली एक जगह का नाम है और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिल्ली संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 बजे वाली बस से आएगा, यहाँ पे 5 जो है वो विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलना क्रिया है, इसलिए यहाँ पे बोलना शब्द क्रिया कहलाएगा। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी संज्ञा है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर जाना ये एक क्रिया है, इसलिए ऊपर शब्द क्रिया में आएगा। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। फिर रात शब्द संज्ञा है। अब आगे है, कविता में कथा। इस कविता में रामायण के कुछ शब्द आए हैं और कुछ प्रसंग आए हैं। इस कविता में 3 नाम, जैसे राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। अभी आपने रामायण भी देखी है और आपने ये नाम सुने होंगे। तो ये तीनों नाम रामायण के प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं।
यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसका आपको अर्थ बताना है। तो श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। यह आपने रामायण में देखा होगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी बहुत आज्ञाकारी थे, तो वे अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आज के लिए आपका इतना अभ्यास कार्य है। इस कार्य को आप बहुत ही अच्छे से सभी बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा, सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी कॉपी में करेंगे और ऊपर डेट अवश्य डालेंगे और काम करने के बाद अपना नाम लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।